गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है क्या? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी और एंडोस्कोपी, इसमें मैदा, जिगर, आंत, इसके सारे मसाइल आ जाते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो काम कर सके जो पेशेंट को सर्जरी की तरफ जाने से रोक सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसके क्या कॉमन इश्यूज जो हैं वो आम आदमी को मैं चाहती हूँ आप बताइए कि क्या हो सकते हैं। एक तो प्योरिटी ऑफ फूड जो कि हमें नहीं मिल रहा। नहीं, सड़क पे जा रहे हैं, वो जो ब्रैलर का एक ट्रक जा रहा होता है जिसमें मुर्गी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो हम खाते हैं। हाँ, वो हम खाते हैं प्रोटीन्स लेने के लिए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया हुआ है कि हमारी फिजिकल हेल्थ उतनी ही नीचे जा रही है क्योंकि ग्राउंड्स कम हो गए, होटल ज्यादा खुल गए हैं पाकिस्तान में। इंग्रेडिएंट्स पता नहीं क्या होते हैं, उसके अंदर मिसाले बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक दफा आपकी इंटेस्टाइन को सुझा देते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ एक दफा बिल्कुल तबाह हो जाती है और वो फिर सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब पॉडकास्ट के साथ। आपको पता है ये पॉडकास्ट हमारा बहुत स्पेशल होता है और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन इश्यूज़ की बात कर सकें जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पे हेल्थ की बात कर सकें क्योंकि हेल्थ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा यह जाता है कि जिस इंसान की हेल्थ अच्छी होती है वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करता है। अपने इसी सेगमेंट को सामने रखते हुए आज के हमारे गेस्ट में बहुत ही स्पेशल हैं डॉक्टर इब्तिसाम अमजद, जो हैं वो कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल जीआई एंडोस्कोपिस्ट हैं। नेशनल हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर में एफसीपीएस और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में इनकी स्पेशलाइजेशन है और एमआरसीपी इंटरनल मेडिसिन है। ये मेरे लिए तो ये एक फरिश्ता है बिकॉज इन्होंने हमें बहुत मुश्किल टाइम में जो है वो हेल्प किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट इज़ एन ऑनर। थैंक यू। डॉक्टर इब्तिसाम से आज हम जानेंगे कि बेसिकली इनकी जो जर्नी है एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो कैसी है, क्यों इन्होंने चूज़ किया कि ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बने और उसके साथ साथ जो है क्या कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आम इंसान की गट के रिलेटेड जो हैं वो होते हैं। इस पे बात करेंगे मगर ये शो यहीं ख़त्म नहीं होने वाला। मैंने इनको पकड़ लिया और मैंने इनको कहा है कि आपने मेरे साथ एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड जो है वो ज़रूर करना है जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल में लोगों की जो गट हेल्थ के ऊपर बात कर सकें, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन पर बात कर सकें। आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, जो भी आपको लगता है कि आपकी गट के रिलेटेड इश्यूज़ हैं आप उनको वहाँ मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर इब्तिसाम का नंबर जो है हमने अपने पॉडकास्ट में दिया हुआ होगा, आप इनसे खुद कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट लेके, ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इनको अपने इश्यूज़ जो हैं वो उनसे जाके विजिट कर सकते हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर इब्तिसाम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है क्या? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है व्हाट इज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। जब हम गैस्ट्रो की बात करते हैं, इसमें मैदा, जिगर, आंत, इसके सारे मसाइल आ जाते हैं। सो वी आर नॉट जस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी और एंडोस्कोपी, ये 3 चीज़ें हैं, इसका मिक्सचर बन के एक अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनता है जो जिगर के सारे मसाइल हल कर सके, जो मैदे के सारे मसाइल हल कर सके, जो आंत के सारे मसाइल हल कर सके। उसके और ये काम यहाँ पे फिर ख़त्म नहीं होता। फिर हमारे पास मसाइल फिर आ जाती हैं चीज़ें कि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जैसे जिसको हम आम ज़बान में कैमरे वाला टेस्ट कहते हैं, कि ऊपर से आप कैमरे के ज़रिए मसाइल हल करें, खून की उल्टियाँ रोकें वगैरह वगैरह। पखाने की नाली का कैमरे वाला टेस्ट और जिगर के अंदर के मसाइल को कैमरे के ज़रिए हल करना। सो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो काम कर सके जो पेशेंट को सर्जरी की तरफ जाने से रोक सके। ओके। अगेन सारी फील्ड्स, मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जरी, ये सारी इंटरलिंक्ड हैं और ये सारी एक टीम की तरह काम करती हैं। जहाँ पे हम अपनी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो करते हैं, जहाँ पे वो हमें मदद कर सकते हैं वो करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने बताया गैस्ट्रो एक्चुअली है क्या, क्योंकि हम ये बहुत कॉमनली सुनते हैं मगर हम में से बहुत कम लोगों को इस बारे में डिटेल पता है कि आप जिगर भी देखते हैं, आप आंत भी देखते हैं और आप उसके साथ साथ जो है कोलोनोस्कोपी भी करते हैं। तो ये बड़े कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। जिगर के बारे में बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ गए। अक्सर हमने जिगर को बहुत निशाने पे सुना है, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहूँगी कि हाउ यू बिकेम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मतलब दिस वाज अ डिसीजन और यू गॉट टू नो योरसेल्फ कि ये आप ये हैं, बेसिकली यू कुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज, क्या था वो?
बहुत अच्छा सवाल। आज तक मुझसे ये सवाल हुआ नहीं है, लेकिन अ, इस सवाल का जवाब भी बहुत मज़ेदार है। डू यू बिलीव इन कॉलिंग, कि आपको कोई ऐसी फील्ड लगती है जिस पे आपको फील्ड बुला रही हो कि भाई ये दिस इज समथिंग, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मुझे पसंद आया है। सो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाज अ कॉलिंग फॉर मी। ओके। बचपन से जब हम लोग बड़े हुए, डॉक्टर बनना था जी। डॉक्टर कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है जी, सर्जन डॉक्टर होता है, बस। और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। इसके अलावा हमें फील्ड्स का कम ही पता था। तो आई वांटेड टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर। मैंने जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, और ट्रेनिंग भी इस तरह स्टार्ट की कि मैं जिस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, रास्ते में से वो गाड़ी मोड़ी गई किसी वजह से, और मैं किसी और अस्पताल में जाके मैंने अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर दी। अब आई वेंट टू लाहौर जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे जिस वार्ड में मैंने अपनी मेडिसिन की ट्रेनिंग ज्वाइन की, वो एक गैस्ट्रो ओरिएंटेड वार्ड था। और बात यह है कि मैं घर से निकला था मेयो की तरफ जाने के लिए। रास्ते में मुझे गाड़ी मुड़वाई गई कि नहीं भाई, आप इधर आए फॉर सम पर्सनल रीजंस, और मैंने उधर ट्रेनिंग ज्वाइन कर दी। प्लान बिल्कुल सीधा था मेरा। कोई डाउट नहीं था कि 2 साल मैंने मेडिसिन में यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद मैंने पीआईसी ज्वाइन करना है या जिना ज्वाइन करना है, और कार्डियोलॉजिस्ट जिंदगी सेट है। वाओ। बट उन 2 सालों में मैंने गैस्ट्रो एज अ फील्ड, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एज अ फील्ड देखी। मैंने उनकी एंडोस्कोपीज देखी। मैंने देखा कि ये जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो कि खून की उल्टियाँ कैसे रुक रही हैं मिनिमल इंटरवेंशन से। आप कोलोनोस्कोपी से अंदर आंत खोल रहे हैं, आप मैदा की नाली ओपन कर रहे हैं, आप जिगर के अंदर घुसने पत्थरियाँ निकाल रहे हैं, जिगर के अंदर स्टेंट डाल रहे हैं। सो आई थॉट ओके, ये दिस इज अ गुड फील्ड। और आई रिमेंबर जब मैंने मेडिसिन की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जाना था गैस्ट्रो में या कार्डियो में, तो मेरा दोनों जगह हुआ था काम। और उस वक्त मैं बैठ के सोच रहा था कि नहीं यार, कार्डियोलॉजी मेरी जिंदगी का प्लान था, लेकिन मुझे गैस्ट्रो बुला रही है। तो जब गैस्ट्रो ने मुझे बुलाया, तो हम उस तरफ निकल You just embrace that. Yes, I did. Very good, very good. And let me tell you कि he is one of the best gastroenterologist in Lahore. And I'm sure inshallah ta'ala very soon we'll be hearing this कि he is the best gastroenterologist in Pakistan, because the way he handles, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को। Jazakallah. अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा और गट बड़ी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जी खाना पीना बंदे को जो है ना वो जिंदा रखता है। खाना पीना जो जितना अच्छा होता है आप उतना अच्छा सोचते हैं, उतना अच्छा काम करते हैं। सारा आपकी खाने पीने से हमारी कहानी शुरू होती है और खाने पीने पे खत्म हो जाती है, खासतौर पे लाहौरियों की। तो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसके क्या कॉमन इश्यूज जो हैं वो आम आदमी को मैं चाहती हूँ आप बताइए कि क्या हो सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना और उसको देखना। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चले जाएं, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि इंसान जब पैदा हुआ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या थी। ओके, वाओ, ठीक है। सो ये साइकोलॉजिस्ट बनने लगे। सो इंसान की जिसके पीछे वो सारी जिंदगी भागता है, जिसके जरिए वो काम करता है, जिसके लिए अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो क्या चीज़ है? रोटी। रोटी, यस। मकान किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, गाड़ी किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, वगैरह वगैरह। बट रोटी इज समथिंग जो कि हर बंदे को चाहिए और वो उसके लिए मेहनत करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। कोई लोग छोटे घर में भी रह लेते हैं, छोटी गाड़ी में भी चल जाते हैं, लेकिन रोटी के बगैर कोई नहीं रहता। सो अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द थिंग जिसने आपकी स्पीशीज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब उसमें डाइजेस्टिव हेल्थ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट अब आजकल के ज़माने में हो गई है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो प्योरिटी ऑफ फूड जो कि हमें नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आप अगर सड़क पे जा रहे हो, वो जो ब्रैलर का एक ट्रक जा रहा होता है जिसमें मुर्गी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो हम खाते हैं। हाँ, वो हम खाते हैं प्रोटीन्स लेने के लिए। अब वो क्या खाती हैं मुर्गियाँ, वो एक अलहदा कहानी है जो मैंने अगर यहाँ पे बोलनी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। तो
बात बहुत आगे तक जाएगी। बात बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ। तो लेकिन डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है। हम्म, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया हुआ है कि हमारी फिजिकल हेल्थ उतनी ही नीचे जा रही है, क्योंकि ग्राउंड्स कम हो गए, होटल ज़्यादा खुल गए हैं पाकिस्तान में। हम्म, लाहौर में अगर आप बाहर जाएं, हर होटल भरा पड़ा है और हर ग्राउंड खाली है। खाली है। ट्रू, आई एग्री, सो जो ओबेसिटी यानी मोटापा है, इतना मोटापा इतनी यंग एज में हमने अपने ज़माने में शायद नहीं देखा था, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है। और उसकी वजह क्या है कि होटलिंग का जो एंटरटेनमेंट है लाहौरियों के लिए या पाकिस्तान में, वो होटल में जाके खाना खाना है। हम्म, फिर हम लोग एक लाइन पे चलते जाते हैं, हम ऐसे खाने खा रहे होते हैं जिसमें तेल पता नहीं कैसा होता है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पता नहीं क्या होते हैं, उसके अंदर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक दफ़ा आपकी इंटेस्टाइन को सुजा देते हैं। ठीक है। और वो जब बहुत अरसे तक सूजी रहती है, बहुत अरसे तक जो है ख़राब रहती है, तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ एक दफ़ा बिल्कुल तबाह हो जाती है और वो फिर सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, या आपका जो हम कहते हैं अच्छे बुरे बैक्टीरिया, वो बचपन में बनते हैं। बचपन में जब बच्चा 6 महीने, साल, 2 साल मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोम चेंज नहीं हो सकता। यानी अर्ली एज जो डाइट होती है, जो हम हम्म, बच्चों को आजकल हम बर्गर वगैरह खिला रहे हैं, तो हम्म, मतलब हम बचपन से ही वो जो माइक्रोबायोम्स आप कह रहे हैं हम्म, उसको पहले से तबाह कर रहे हैं। हाँ जी, ओके, तो जो कि बाद में भी कभी जाके ठीक नहीं होता। हाँ जी, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। सकता। सो दैट इज़ ठीक है। इम्पोर्टेंट कि अर्ली एज की जो आपकी न्यूट्रिशन है, अर्ली एज में, मैं 6 महीने से ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब माँ के दूध से बच्चा उतरा, वीन ऑफ हो जाता वीन है। ऑफ हो जाता है, वो सॉलिड्स खाने लग जाता है, उस वक़्त हम उसको क्या खिला रहे हैं, ठीक है। वो क्या खा रहा है, वो कैसे अपनी डाइट को मेंटेन कर रहा है, कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर रहा है। ये बात कहीं और निकल गई।